सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सार्डन को मारा। भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। आज आप सभी को एक शहीद भगत सिंह पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मोमबत्तियां बुझ गई थी, रात चले अंधेरा छाया था, फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को बुलाया था। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के मन को कुछ न और भाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। इंकलाब का नारा लिए विदा लेने की सोची थी। लटक के फांसी पर किंतु मुख से उठ तक न निकाली थी। चलो ठीक। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं शहीद भगत सिंह जन्मदिन पर कुछ आपको बताना चाहती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन एवं मेरे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं भगत सिंह के बारे में आप सभी को मेरा नाम जानवी यादव है, कक्षा 5 की एक छात्रा हूँ। मैं आप सबको कविता एक सुनाने जा रही हूँ। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुकाया था, मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तलने अंधेरे छाया था, मन को कुछ नहीं भाया था। हंसते हंसते देश के खातिर कुछ सुनाना चाहती हूँ। जलने वाले को जलने दो, जलाना मेरा काम है, जला के रखने कहते हिंदू है ना। वह जंग ही क्या जिसमें जान न जाए। जिंदगी तो जंग में ही संवरती है यारो, कि जिंदगी तो जंग में ही संवरती है यारो। वह जिंदगी ही क्या जो वतन के काम न आए, वह जिंदगी ही क्या जो वतन के काम न आए। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा देश लेना देश, ऊंचा नहीं सोना दे, पर्वत खाती वाला देश, नदी मिट्टी वाला देश, जो आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। गया हमारी चिड़िया रानी, चिनकर लाकर माल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से भी दाना लाती, नदियों से भी पानी लाती, तुझको दूर जाने देंगे, दानों से आंगन भरते, आओ राग में वर्देंगे। मेरा नाम है जिगर यादव। मैं थाई राज्यों नाम सुनाने जा रहा हूँ। गुजरात, माता, गो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना। दौड़ लगाओ, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर रखड़ दिखाओ, मन करता है बाबा बनकर सब पर दौड़ जमाओ, मन करता है बाबा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है सरकी लेकर
भारत माँ का राज दुलारा था। शिवाजपाल है। मैं गाना गाने जा रहा हूँ। माँ मुझे बंदूक दिवा दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा, मैं छोटे छोटे हाथों से मारूंगा। प्रस्तुत और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम शिवाजपाल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई ला। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है पहले उतना दब लो तुम सारे से। इसी तरीके से श्रेयांश ने आपको सुनाया कविता। और भी कोई ऐसा हो जो कुछ कहना चाहता है तो आ सकता है। इधर बॉयज में कोई और निकलो, एक दो लोग। तुम्हारी टीम कमजोर पड़ रही है, लड़कियां हैं या लड़कियां हैं, वो आगे निकलती जा रही हैं धीरे धीरे। पहले ये पीछे चौथी क्योंकि शिक्षा का अभाव था, पुरुष को ही शिक्षा दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि शिक्षा सबको प्रदान की जा रही है, इसलिए लड़कियां धीरे धीरे आगे निकल जाए। अभी आपने देखा जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें टॉप 4 लड़कियां आई थी, उसके बाद लड़कों का नंबर आया। तो यहाँ से पीछे जा रहे हो। आप सभी को प्रतियोगिता में आगे जाना है, मेहनत करना है और अपने अंदर की भावना को, जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, उसको निकाल करके बाहर व्यक्त करना है। ठीक है, चलो ठीक है। मेरा नाम अंशिका यादव, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। माननीय अतिगढ़ शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आप लोगों को भगत सिंह दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको भगत सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार भगत सिंह बंदूक बो रहे थे। उनके पिता पूछते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं मैं बंदूक बो रहा हूँ। तो उनके पिता बोलते हैं बंदूक बोकर क्या करोगे? तो इसमें गोलियां होंगी तो इसे कौन खाएगा? तो वो बोलते हैं अंग्रेज दुश्मन। आप सभी का कार्यक्रम यहीं से समाप्त किया जाता है। अब हमारे बीच में कुछ अतिथि आओ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुकांत रसिया है। मैं आपको एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है सरहद पर मरते हैं नौजवान, क्या फर्क पड़ता है सरहद पर मरते हैं नौजवान, सरहद पर मरते हैं नौजवान, तभी तो हम यहाँ मौज करते हैं। मेरा नाम दिव्यांश है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपको तारामंडलों के नाम सुनाने जा रहा हूँ। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बस्ती, बरेली, बीजापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। ये 18 मंडलों का नाम दिव्यांश दिव्यांश चौरसिया ने सुनाया। इसमें बहुत से बच्चे हैं जो नॉर्मल जीके होता है, कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत से बच्चों ने तैयार किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो भविष्य में एक बड़े लेवल पर ले जाएगा इन बच्चों को। इसमें ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट विद्यालय से ही पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय सारे बच्चे हैं आगे वाले, कुछ ज्ञानोदय के हैं जो नीले ड्रेस में है, इंग्लिश मीडियम के 1-2 बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं और इंटर कॉलेज के हैं। लगभग सरकारी विद्यालयों के 90% इसमें बच्चे हैं और 10% बाहर से हैं, लेकिन इनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। सारे बच्चे जो भी विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में, बहुत अच्छा तैयार किए हैं और यहाँ कोचिंग के माध्यम से भी अच्छी तैयारी हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे आपके साथ है। और हमारे बीच और कुछ कोई बोलना चाहता है? अगर हो तो ठीक है, नहीं तो इधर बोल जाओ। आज आप गौरव मौर्य है। माइक और पास कर लो। मेरा नाम गौरव मौर्य है। मैं आपको एक कविता सुना। मछली जग की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी। और कोई भी है भाई इसमें से जो कहना चाहता है? कुछ भी हो गया? चलिए ठीक है, आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी अपने लिए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा आप सभी का जो आपने प्रस्तुत किया है। और हमारे बीच में कुछ अतिथिगण हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अपने विचारों के माध्यम से बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे बीच में श्री उमाशंकर मौर्य जी हैं जो कि रिटायर्ड है, आप इंजीनियर थे और हमारे बीच में आए हैं, पटना में रहते थे, बहुत ही
बेहतरीन अंदाज में समाज सेवा करते हैं, तो मैं चाहूंगा 2 शब्दों के माध्यम से बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों का प्रोग्राम देख करके बहुत अच्छा लगा। कितना मिनट हो रहा है? और बहुत खुशी हुई कि यही जीवन का स्टार्टिंग होता है। अगर बच्चों को ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अगर अभी से ट्रेनिंग दिया जाए तो बाद में चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, जब बच्चे निडर होते हैं तो वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर बेसिक शिक्षा अगर अच्छा नहीं है तो जिंदगी भर आदमी झेपते रहते हैं। तो इस तरह का माहौल हमारे मुकेश भाई ने जो दिया बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को बहुत इस चीज़ का घमंड भी होता है कि भाई चलो हमारे गांव में इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे, अब बाद में कौन कितना बड़ा आदमी बनता है, क्या करता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है सबको याद रहता है बाद में। बच्चों, अगर आप लोग मेहनत करेंगे अभी से तो कुछ भी बन सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, क्रांतिकारी सब कुछ बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से आप लोगों को जो कुछ सीखना है यही मेन है। इसमें जो अच्छा रहेगा वो आगे भी अच्छा करेगा। इसलिए आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, खूब मन से काम करिए, गुरुजी जैसा बोलते हैं उनके आदेश का पालन करिए और हमेशा ये सोचिए कि हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार विचार चाचा जी का था और बहुत अच्छा लगा। आपने शुभ आशीर्वाद बच्चों को दिया। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री रमेश यादव जी भी हैं, जो कि अध्यापक हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। आज हमारे बीच में हैं। उनकी बिटिया हमारे कोचिंग में पढ़ती है, बहुत ही छोटी है। मैं चाहूंगा आप भी 2 शब्दों के माध्यम से बच्चों को शुभ आशीर्वाद दें। कार्यक्रम में समस्त सम्मानित जनों का सादर प्रणाम एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों एवं छात्रों का हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम भगत सिंह का जन्मदिन है। इसी के अवसर पर हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से आप सब पढ़े होंगे या पढ़ेंगे जब सरदार भगत सिंह के विषय में, तो जो भी भावनाएं उनके प्रति मतलब आप पढ़ेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तो भी भविष्य में आप उन्हीं का अनुसरण करके आप वैसे आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में परम आदरणीय श्री गोविंद यादव जी हैं, जो कि अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपने विचार प्रस्तुत करें। अध्यक्ष जी, हमारे बीच बैठे बड़े भाई, साथियों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आप लोगों का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा ढंग से आप लोगों ने पट्टी में जिस कैंप में जो बच्चे गए थे उसका भी विश्लेषण आप लोगों ने किया, उसकी समीक्षा किया और जो कुछ भी हुआ उसको भी आप लोगों ने रखा। और फिर इसके बाद सरदार भगत सिंह के बारे में भी आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से रखा। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज इसी तरह से एक कार्यक्रम हम लोगों का और है, और फिलहाल ये कार्यक्रम आप लोगों का था। आप लोगों को पूरा समय मिला और हम लोगों के लिए तो केवल आपको गाइड करने की ज़रूरत थी, और इसलिए हम लोग भी कुछ 2 बातें आप लोगों के बीच में रखते हुए इस कार्यक्रम को हम चाहेंगे मुकेश जी से कि जल्दी ही संपन्न करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम इसी ढंग से आज भी है गलेरिया में। तो जो हमें आपको जानना है, खास करके हम जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि भी हमारे बड़े भाई उमाशंकर जी ने बताया कि हमारी लाइन यहीं से बनती है और बिगड़ती भी है।
जितने भी लोग बैठे हैं ये सब गुरुजन हैं, अध्यापक हैं जो हम आपको सिखाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक दोहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं इन्हीं की बात को, इन्हीं का सम्मान करना चाहिए है कि किसका पैर छुए और किसका न छुए, यानी कि किसका पहले छुए किसका बाद में। और खड़े कौन कौन है? भगवान और गुरु जी। तो 53 साल की हो गई है और मैं 10 साल का था तब से इनके साथ हुआ। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से भी कि जो आपके गुरुजन वृंद हैं इनके साथ जुड़े रहने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अब देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी है। ये सरदार भगत सिंह का जन्मदिन के रूप में हम आप यहाँ क्यों, इससे हमें क्या लाभ है? अभी हम आपके घर बैठे थे, इंजीनियर साहब थे, यही चर्चा चल रही थी कि जब हाई एजुकेशन में चले जाते हैं बच्चे, जो आज का कल्चर है आधुनिक कल्चर, उसमें जब चला जाता है बच्चा तो माँ बाप और जिस परिवेश में वो पैदा हुआ तो भूल जो आज आधुनिकता का दौर है। फिलहाल अभी आप लोग हो सकता न समझ पाए आधुनिकता क्या है, अब इस पर हम विश्लेषण नहीं करेंगे इसलिए कि ये आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं जो कहना चाहता था कि इस कार्यक्रम को मनाने का हम लोगों का क्या उद्देश्य है, क्यों आप लोग यहाँ आए, इससे क्या लाभ है, ये सोचना चाहिए हमें ना। अभी आप घर जाएंगे, आप क्या क्या मिला, क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? कोई भी बोल सकता है? बच्चा बताओ। यही है मेन। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, तो जो पढ़ाते हैं चाहते हैं कि उसमें से प्रश्न पूछें, और उस प्रश्न में मान लीजिए 5 प्रश्न मैंने पूछा, अगर 3 प्रश्न अगर आप लोग बता दिए तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। और आप लोग नहीं बता पाए इसका मतलब मेरे अंदर कमी है कि हम उस ढंग से आप लोगों को नहीं पढ़ा सका जिस ढंग से पढ़ाना चाहिए। फिलहाल सरदार भगत सिंह के बारे में हमें आपको जो जानना है, अब ऐसे तो आप लोग अपने भाषण में या अपने विचार में अपनी बातों में ये रखा कि सरदार भगत सिंह कौन थे। इससे बढ़कर जो हमें आपको इनसे सीख मिलनी है वो है, हमें जो शिक्षा प्रदान होती है इनके माध्यम से, वो है व्यक्तिगत और सामाजिक सोच। अब व्यक्तिगत क्या है, सामाजिक सोच क्या है? व्यक्तिगत है हम डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, IAS PCS तमाम किसी न किसी पद पर हो सकते हैं। लेकिन जो इनकी उपलब्धि थी, जो इन्होंने उपलब्धि पाई, शायद है कि भारत में ऐसे गिनती में लोग हैं, क्योंकि इनका अपना एक इतिहास है। उस समय जब अंग्रेज अपने, ये सब हम लोग जानते हैं कि अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए, यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपने देश के आज़ादी लाने के लिए अपना भैंस, अपना जानवर, अपने मम्मी पापा, ये सब है। अपने परिवार में कोई समस्या है उसके लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये हुआ व्यक्तिगत, ये क्या हुआ, निजी। और उससे बढ़कर इन्होंने दिया, क्या दिया, देश के हित के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ाते हैं। ऐसा कोई है देश में? या तो इतिहास में कहीं पाया गया है? अगर है तो गिनती में है। जैसे खुदीराम बोस थे, सुभाष चंद्र बोस अपने जिंदगी को गंवा दिए, तो इस तरह से गिनती में है। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन आपके मरने के बाद याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना तक कि
आपका जो मतलब अभी तो आप बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा जो भी रहेगा वो साल 2 साल याद करेगा कौन थे। हाँ, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े IAS अधिकारी थे, DM थे, SP थे, लेकिन इनके बारे में सोचिए। अभी आप लोगों ने ही बताया ना कि 1931 में इनकी फांसी हो जाती है। सोचिए कि 1931 आज क्या है 2023, 90 साल के बाद भी हम लोग इनको याद कर रहे हैं, याद करते रहेंगे। यही नहीं, भारत में ही नहीं, इनका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। और इतना ही नहीं, भगत सिंह के बारे में इनका संपूर्ण अगर इतिहास हम आप याद रखेंगे तो जो कंपटीशन का क्वेश्चन आता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन IAS सिविल में भी, अन्य कंपटीशन में भी आता है। तो लाभ क्या है? लाभ यह है हम इनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलने की कोशिश करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों विकास होगा। व्यक्तिगत विकास के लिए तो हम लोग लगे ही हैं, लेकिन जिसका सामाजिक विकास होता है उसी को गांव देश के लोग जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बीरापुर बाजार में अभी हम मास्टर साहब को पूछेंगे तो सब बता देंगे, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपने व्यक्तिगत से फुर्सत नहीं पाते, बेचारे दिन रात 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। उनको पूछेंगे शायद कोई बता पाएगा, कोई नहीं भी बता पाएगा। तो कम से कम हम इतना सामाजिक हों कि हम अपने जिस गांव में रहते हैं हमको सब लोग जाने, और जाने का कैसे? व्यक्तिगत से नहीं, कुछ सामाजिक वर्क करने से। जैसे भी आप लोगों ने यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए, अपनी बातों को यहाँ आकर रखिए, जो नहीं भी रखे हैं तभी लोग लगा है कि मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन किसी तरह बस नहीं बोल रहे हैं। न बोलने की वजह क्या है? ऐसे हम भी माइक पकड़कर आपकी तरह नहीं बोल पाते थे। जब आपकी तरह कांपने लगता था पैर, जो आता था भूल जाता था। लेकिन हमारे गुरु जी धीरे धीरे पकड़ाते रहे। आप बीजापुर में हम इंटर में जब पढ़ रहे थे 1984 में, तब भी माइक पकड़ कर वो चौरसिया जी के द्वार के सामने हम बोलते थे, बोल नहीं पाते थे। फिलहाल बच्चों, ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम हो, भगत सिंह आजाद और शहीद आजम भगत सिंह का कार्यक्रम, तो जो भी मतलब इस तरह के हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, इनके जन्मदिन या जो भी इनके कार्यक्रम हो, हमें समय निकाल कर वहाँ जाना चाहिए, जो भी समय दे सके। और आप लोगों ने जो अपनी बातों को रखा, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे पट्टी गए थे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश करूँगा कि फिर इस तरह से कोई न कोई एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि हम आप लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, कुछ सीखेंगे आपसे, और कुछ हमें जो आता रहेगा मैं आपको अवगत कराऊँगा। एक दूसरी चीज़, अभी जैसे हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि बेसिक, आप लोग बेसिक हैं। अभी बेसिक का में क्या बात है? जो चीज़ अभी आप याद कर लेंगे ये जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन यही जब इंटर और हाई स्कूल के ऊपर जब जाएंगे तो सो गया। फिलहाल उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा, इस तरह के कार्यक्रमों में आप लोग जरूर समय दिया करें। जब भी के मास्टर साहब आपको याद करें, कोशिश करिएगा कभी कभार इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जरूर चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। नहीं तो लोग आज अपने आप को इतना व्यक्तिगत कर लिए हैं, निजी जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे का हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। तो ये बातें बहुत अच्छी लगी। और हमारे बीच में हमारे चाचा जी थे अरुण कुमार पाल जी, जो कि माध्यमिक विद्यालय औदानपुर में अध्यापक हैं। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने विचारों को प्रस्तुत करें।